जो फीड मिलिंग प्रोसेसेस का है, तो इसलिए फीड मिलिंग प्लांट ऑपरेशन भी बहुत जरूरी है। कभी कभी टेम्परेचर का 100+ भी चला जाता है प्लांट का, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने उसको भी टच किया है। तो उसमें ये ईस्ट सारा डेड हो जाएगा। इसका एक थर्मल स्टेबिलिटी रेंज है, चाहे एंजाइम है ईस्ट है, दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी रेंज है। या तो उसको टॉप ड्रेस कर लो, या अगर एंजाइम या फीड में डाल रहे हो, आपको चाहे ग्राइंडिंग या वो टेम्परेचर कंट्रोल करना पड़ेगा। अदरवाइज और वो टेम्परेचर भी वो स्टेबल देखना पड़ेगा कितना स्टेबल है। हमारे मिलिंग प्रोसेस का टेम्परेचर नॉर्मली 70 से 80 डिग्री वैसे प्लांट में जाता नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से स्टेबल आता है, वो थोड़ा महंगा आता है। वो वाला ईस्ट थोड़ा महंगा आता है, अगर वो वाला है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप उसको टॉप ड्रेस भी कर सकते हो। ये लाइसिन मिथ्योनिन का मैंने अभी भी डिस्कस किया, 3:1 रेशियो है मिथ्योनिन और लाइसिन दोनों का। ये इंपॉर्टेंट है, आपको मिल्क कंपोजिशन भी इससे इंप्रूव एनहांस हो जाती है। तो प्रॉपर्ली बैलेंस करना बहुत जरूरी है अमाइनो एसिड्स पे, जब खास करके हाई एल्डर एनिमल्स में। लो एल्डर एनिमल्स में तो मैक्सिमम जो हमारा प्रोटीन का सोर्स है वो माइक्रोवेव प्रोटीन से हम ड्रेन आउट कर लेते हैं, लेकिन हाई एल्डर्स में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट हमें अनप्रोटेक्टेड प्रोटीन भी देना पड़ता है, जो ह्यूमन बाईपास प्रोटीन, ह्यूमन बाईपास करके प्रोटीन देना पड़ेगा, जिसकी वजह से अपने पास जो फाइनल अगर नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, नाइट्रोजन की एफिशिएंसी यूज बढ़ानी है, उसमें अमाइनो एसिड बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। और वो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिसमें आपके पास अमाइनो एसिड डाटा होना चाहिए, क्योंकि बहुत वेरिएबिलिटी हमारे इंग्रेडिएंट्स की, उस पे काम करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे पास प्रॉपर बैलेंसिंग टूल्स होने चाहिए, जिसके सॉफ्टवेयर के साथ बैलेंस करो, तब जाके आपका जो अमाइनो एसिड जो भी सप्लीमेंटेशन है वो इफेक्टिव है। अदरवाइज अननेसेसरी हम कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। ये कुछ फीड मिलिंग ऑपरेशन है, ग्राइंडिंग से भी डाइजेस्टिबिलिटी, प्रॉपर ग्राइंडिंग आता है, मिनरल्स, विटामिन, में इवन खासकर विटामिन और अपने ये बाकी है, इवन प्रोटीन की भी डिग्रेडेशन होती है, उसका साइज हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से एनिमल में इंटेक प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, डाइजेस्टिबिलिटी प्रॉपर नहीं आ जाएगी, या वेस्टेज बढ़ जाती है। तो ये सारे ऑपरेशन है जो फीड मिल्क रिलेटेड है, जिस पे भी काम करके आपकी फीड ऑप्टिमाइजेशन या कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन पे काम किया जा सकता है।